हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आरजे एनालिसिस। आई होप आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। अब तो डेट आपको पहले से बता दी गई थी नाटा की, और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। www.nata.in पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आपको डाउनलोड मिल जाएगा फॉर्मेट में। और इस वीडियो में हम यही सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कौन से दिन है, और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो और वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो यू कैन सेव योर टाइम। या तो उस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, आपके काम का होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन वो सेम है, तो अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं। और मैंने इसमें हाईलाइट भी कर दिया है आपके लिए। तो ये देखते हैं। इसमें पहला तो आता है कि एक चीज़ याद करना, आर्किटेक्ट एक्ट 1972 को 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। आर्किटेक्ट एक्ट ये इतना याद कर लो कब आया था, तो 1972 में आया था, 1972। तो 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं लास्ट ईयर, तो इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप सीओ की वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आई थिंक कुछ इवेंट भी कुछ करा था इन लोगों ने। ठीक है, इसी को लेते हुए 50 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट है, मतलब पूरा का पूरा ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर पर होगा। और अलॉटेड सेंटर्स में है, मतलब आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहां पर जाकर एग्जाम देना होगा। ठीक है, जो दिया जाएगा वहां जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप दे दो, नहीं। यहाँ पर है कि नाटा मेजर्स द एप्टीट्यूड ऑफ द एप्लीकेंट फॉर स्पेसिफिक स्टडीज। लाइक आपको आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए थ्रू असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स, विजुअल परसेप्शन एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी। नाम में मत जाओ, बेसिक चीजें हैं, पेपर देख लोगे हो जाएगा क्लियर। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बिसाइड द लर्निंग दैट द कैंडिडेट हैव एक्वायर्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ द स्टडी। मतलब वो ये कि जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है, आप उनको उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो जो ये नाटा 2023 का जो फॉर्म है एडमिशन टू द बीआर का, अगर आप 23-24 मतलब जो जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउड है इस बार तीन टेस्ट हैं, लास्ट में भी तीन टेस्ट थे, सेम पैटर्न है। तो तीन में से आप एक दे दीजिए, दो दे दीजिए, तीन दे दीजिए। होने क्या वाला है, इसमें लिखा गया है कि अगर आप देखो तीन अटेम्प्ट दे सकते हो आप। अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया है तो आपके जो नंबर उसमें काउंट आएंगे वो नंबर आपके फाइनल मार्क्स काउंट हो जाएंगे। अगर आप तीन में से दो टेस्ट देते हो तो दोनों में से जिसके भी नंबर अच्छे होंगे वो आपके काउंट हो जाएंगे। मतलब या तो पहला दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए, पहला या तीसरा, या दूसरा या तीसरा, ये तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मान लेते हैं पहले अटेम्प्ट में आपके आए 140 और दूसरे में आए 130, तो आपके 140 विल बी कंसिडर एज अ फाइनल मार्क्स। ठीक है, सिंपल है। अगर आप तीनों देते हैं, तीनों में क्या है कि आपके तीन आंसर्स आएंगे, आपके जो रिजल्ट आएगा तीन का, सबसे बेकार वाले को हटा दो। जैसे तीन में से लेट से आपके 100 नंबर आए पहले में, दूसरे में 80 नंबर आए और तीसरे में 140 नंबर आए, तो 80 सबसे कम है, उसको हटा देंगे। सो 100 एंड 140 जो आपके बेस्ट जो टू हैं उन दोनों का एवरेज करके, सो इन दैट केस 100 प्लस 140 बाई टू दैट इज 120, तो 120 नंबर आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तीनों एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितने दे सकते हैं, वेबसाइट क्या है www.nata.in है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप चाहो तो मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए या फिर nata.in पे जाकर देख लेंगे, सही रहेगा। तो मेन चीज क्या है कि आपका पहला एग्जाम क्या है, 21 अप्रैल, इस दिन ईद उल फितर है, तो उस दिन फ्राइडे है, ये याद रखना ये। और बाकी फिर दूसरा जो है 28 मई को है, लगभग एक महीने के बाद है। और जो तीसरा है वो 9 जुलाई को है, जो लगभग सवा या डेढ़ महीने के आसपास का गैप है। तो काफी टाइम मिलेगा, पहला अटेम्प्ट दे दो, नंबर कम आएंगे, दूसरा अटेम्प्ट में काफी टाइम मिल जाएगा, दूसरे के बाद नंबर कम आएगा, तीसरे में भी लगभग एक महीना है, तो यू कैन इजिली प्रिपेयर। 125 क्वेश्चन होने वाले हैं जो 200 नंबर के होंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया है। तो सेम पैटर्न है, तीनों एग्जाम में 125 क्वेश्चन आने वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। क्वेश्चन किस तरह के होंगे, अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, एक चार में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। आज तक आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है। फिर आते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के नीचे मैंने एप्लीकेशन लिख दी कि इसके अंदर कैमरा है और इसके अंदर भी है, और एक मैंने डाल दिया कि इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, रेडियो भी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट कि इसमें कैमरा भी है, आप कॉल कर सकते हैं, और आप रेडियो है बट स्कैनर नहीं है ना। तो एक एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, एक इमेज दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा प्रिंसिपल डिजाइन प्रिंसिपल्स बताइए। इसमें सिमेट्री है, एक ऑप्शन हो सकता है, एसिमेट्री है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, रिदम है, हायरार्की, ये सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं।
सो इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट मोर देन वन आंसर, 3-4 नॉर्मली लिखा होता है, दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन लगभग सारे सही होंगे, गलत कोई नहीं कह सकते हैं, बट जो डिग्री है या इंटेंसिटी मैटर करती है कि कौन सा चीज किसके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। इसका सिंपल एग्जांपल मैं कैसे ले सकता हूँ कि लेट्स से कि दिल्ली टू मुंबई की डिस्टेंस आपसे रफली पूछ लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर दिल्ली टू मुंबई लेट्स से 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। मैच द फॉलोइंग, इसमें जैसे पाइथागोरस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, होता है ना कि यहाँ से कि एक ये x है ये y है तो उसकी डिस्टेंस, तो आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, तो सिंपल है, आपको करते हुए आए होंगे, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों को मैच करा सकते हैं। दे कैन आस्क यू इन लेफ्ट हैंड की बिल्डिंग्स वगैरह पूछ लेंगे, इन द राइट हैंड दे कैन आस्क यू द लोकेशंस और दे मे बी इन देयर आर्किटेक्ट्स। लेफ्ट में क्वेश्चन कोड्स पूछ सकते हैं, राइट में किसने बोला है उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेफ्ट में बुकलेट हो सकती है, राइट में उनके ऑथर्स पूछे जा सकते हैं। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बट द पैटर्न रिमेन द सेम। तो वही चीज है, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन होंगे 125 में से कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर आने वाला है, 1-2 क्वेश्चन आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आ सकता है। नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन ही आता है, वो भी मतलब कुछ ही पूछते हैं इसलिए डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे, डायग्रामेटिक रीजनिंग होगी, डायग्राम के थ्रू आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बेस्ड बनाए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग हो सकती है, दे कैन आस्क यू द सीरीज समथिंग, जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि 2 सीरीज दे दी मैंने आपको, 2 मे बी ऐसे मे बी 4, 9, 16, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इट इज गोइंग टू 25, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग हो सकती है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग होती है, 2 तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन पे जाते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊं आपके लिए, ऐसा मानकर चलिए कि आप एक सिटी में हैं और आपने क्या करा, लास्ट 10 ईयर्स की पॉपुलेशन स्टडी करी। 10 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, फिर 9 साल पहले कितनी थी, 8 साल कितनी थी, आपको एक पैटर्न मिल गया और फिर आपको पता चला कि इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है पॉपुलेशन की, तो आपको पता चलेगा। अब उसके बाद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 5 साल के बाद कितनी होगी, है ना, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ऐसी 2 तरह, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग होती है, बट इसमें इंडक्टिव रीजनिंग है बेसिक है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखोगे तो वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिचुएशन जजमेंट हो सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में, सीक्वेंस को देखने में, शेप्स एंड इमेजनरीज के ऊपर आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपके जनरल नॉलेज हो सकती है, जनरल नॉलेज इन न्यू सिचुएशन पूछी जा सकती है, बेसिक जनरल नॉलेज के ऊपर। ये क्या हुआ, तो अल्टीमेटली लिखा गया क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन वेरियस टॉपिक्स दैट असिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। याद रखना मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैथमेटिक्स +1 +2 की नहीं पूछी जाती है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आती है, लाइक 10th लेवल के स्टैंडर्ड की आती है। फिजिक्स एंड ज्योमेट्री, तो इसमें फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि +1 की बुक खोल के बैठ जाए, +2 की आप ये सब पढ़ रहे हो, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। 10th लेवल की आपकी मैथमेटिक्स आती है, 10th लेवल की आपकी जनरल साइंस आती है, ठीक है। लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्थेटिक सेंसिटिविटी, कलर थ्योरी लिखा हुआ है डायरेक्टली, लेटरल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल परसेप्शन एंड कॉग्निशन, ग्राफिक्स एंड इमेजरी, बिल्डिंग एनाटॉमी एंड आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बिल्डिंग कहाँ सी है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वोकैबुलरी क्या है, उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिक टेक्निक फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ऑफ मटेरियल, तो BCM बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। और जनरल नॉलेज कौन सी है, जो आपसे उम्मीद की जाती है जनरल नॉलेज है, इसको पढ़ने का मतलब इतना नहीं है। करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको कवर करने के लिए आप करंट अफेयर की वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देख लो, वहां से काफी हद तक कवर हो जाएगा। एंड आर नॉट मे नो विल लिमिटेड टू दोज आउटलाइन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो इससे बाहर भी, मतलब जो है नहीं लिखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली पैटर्न जो आता है बहुत वाइड आता है, एक बार मैं आपको चाहूँ तो दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, इसको मैं धे ले आता हूँ आपके लिए। देखो ये लास्ट ईयर का है, तो नाटा 1 में है, नाटा 2 है, नाटा 3 का पता नहीं कहाँ चला गया, जो कंपाइल तो किया था मैंने, लेकिन छोड़ो, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। देखो मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 16 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री बायो का नहीं है, एक्चुअली जनरल साइंस है, तो इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन 4 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए लगभग। इंग्लिश ग्रामर के भी 5-6-10 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैसेज लिखा होगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे, उस पैसेज को पढ़ने के बाद उसी के हिसाब से आपको इनके आंसर्स देने हैं, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20-20 नंबर के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड करता है। पिक्चर पजल बेसिक का एक क्वेश्चन आता है। आर्किटेक्चर जीके जो हम बात करें टर्मिनोलॉजीज या वोकैबुलरी, 8 क्वेश्चन यहाँ सब बनते हैं। रीजनिंग के 16 क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी ऑफ डिजाइन के आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी। तो आप ये देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है, नॉर्मली 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के ज्यादा होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। लोगों से बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कलर रिलेटेड क्वेश्चन, कलर थ्योरी अच्छी खासी पूछी जाती है, 7 नंबर की आती है। हिस्ट्री रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, इसमें ऐड कर लीजिए। फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, वो आते हैं टाइमर बेस्ड। एक इमेज दी जाएगी 30 सेकंड के लिए, वो आपके सामने होगी और उसके फिर इमेज चली जाती है और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 10+2 तो पास होना चाहिए, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम होना जरूरी है। अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो मैथमेटिक्स से काम चल जाएगा। एज सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी कैन अपीयर इन 2023। तो आप सिंपल है, अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप बच्चे बोलते हैं कॉमर्स में है या नहीं, तो पीसीएम होना जरूरी था। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास है और इसके अंदर मैथमेटिक्स 50% बात करेंगे, नीचे भी लिखा हुआ है इसमें कितने % नंबर चाहिए। तो अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अपीयर फॉर 10+2। अगर आप अभी एग्जाम आपके चल रहे हैं या होने वाले हैं तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनली आप अपीयर हो सकते हैं। और फिर तरफ आते हैं तो यहाँ पर है कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैज पास्ड एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द 10+2 स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन और विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन पीसीएम। मतलब आपको पास होना ही पड़ेगा। आपके ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं हो पाए हैं, तो 10+2 कंप्लीट होना जरूरी है एडमिशन लेने की से पहले, और इसी के साथ साथ पीसीएम जरूरी है। और पीसीएम के अंदर एग्रीगेट 50% नंबर आने चाहिए विद एंड ऑल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 10+2 लेवल पास मैथ एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50%। मतलब मैथ्स में भी आपको 50% नंबर चाहिए। पीसीएम के अंदर भी एग्रीगेट नंबर चाहिए 50%, और यहाँ पर एंड ऑल्सो 50% मैथ्स, और यहाँ पर मैथ एंड ऑल्सो मैथ 50% मार्क्स मैथ्स में भी आपको चाहिए, ठीक है। बाकी हेल्प डेस्क है, कुछ प्रॉब्लम होती है इन पर मेल कर लीजिए या फोन कर लीजिए, आपकी हेल्प कर देंगे, जरूरत पड़ती रहती है। तो जो पहला एग्जाम है वो 21 अप्रैल को है। दूसरा जो एग्जाम है 28 मई को है, और जो लास्ट एग्जाम है 3rd वो है 9 जुलाई को। सो इसमें लिखा हुआ है कि अपीयरिंग इन द सेकंड और थर्ड टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। एक्चुअली इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग लिखा गया है। इसमें होना चाहिए था कि आप पहले या दूसरे कोई से भी एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है अपीयर होना। इसमें इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि दूसरा तीसरा मैंडेटरी नहीं है, पहला मैंडेटरी है, बट ऐसा है नहीं। आप तीनों में से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, और आप तीनों के तीनों भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है बिल्कुल। फिर हम नीचे आते हैं के बारे में, इधर तो कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी इमेज कैसे अपलोड करनी है ये तो बेसिक चीज़ें आप कर ही लेंगे, इसमें हमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। फी के बारे में बात करें कि अगर अपने हिसाब से आप कैटेगरी चेक कर लीजिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स आते हैं, एक फॉर्म के 200 हैं। अगर आप बॉय हैं, मतलब मेल है, फीमेल है, 1,500 रुपये हैं। 2 फॉर्म भरना चाहते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा। और अब 3 फॉर्म भरते हैं तो 5400 ये, और इसमें से आपको मिल जाएंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप या पीडब्ल्यूडी मतलब पीपल विद डिसेबिलिटी, एक्चुअली ये वर्ड भी गलत है आजकल। इसका जगह जो इसके ऑल्टरनेट वर्ड यूज किया जाता है दिव्यांग या फिर डिफरेंटली एबल्ड, मतलब थोड़ा पॉजिटिव लगता है। तो उसके लिए आपके 15, 3000 और 40 ये है। और आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके लिए ये है। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो 10,000 और 20,000 और 27,000 अपने हिसाब से आप फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी आपके इसमें तो बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तो आ जाएगा, इसमें कुछ खास समझाने वाला है नहीं। इसमें ये दिखाया गया है कि आपको 9 बजे सेंटर पहुंचना पड़ेगा जिस दिन भी एग्जाम होगा। 9:15 में आपका ओपनिंग गेट जो होगी 9:15 को खुलेगा, गेट खुल जाएगा। 9:45 तक आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, जो आपको चेक वगैरह करना होता है। 10 बजे बंद हो जाएगा और 10 बजे से लेकर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या डाउनलोड करने हैं इसमें कुछ है नहीं, छोटे बच्चों का ना हो आप। इसमें एक चीज़ याद रखना कि आप जो कुछ भी फॉर्म फिल करते हो, एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी, इनको प्लीज़ सेव कर लेना। मुझे हर बार हर साल कुछ बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मेरी एप्लीकेशन मिस हो गई है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। इसको PDF फॉर्मेट में सेव करना, गूगल ड्राइव पर डाल देना, कहीं भी डाल देना। एक सिक्योर फोल्डर पर आपका डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कलर फोटोग्राफ डालनी है, ये नहीं ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसकी लिख भी रखा है कि रिटर्न कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज, ये जरूरी है। और कैरी प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। फिर जब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसको प्रिंट निकलवाना है, निकलवाने के बाद आपको इसे लेके जाना है। और कुछ और जरूरत नहीं है ले जाने की। ओनली कैंडिडेट विद एडमिट कार्ड शैल बी ग्रांटेड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल।
डोंट ब्रिंग एनी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द स्केल। ये नहीं है कि स्केल लेकर जा रहा हूँ मैं, भाई कोई जरूरत नहीं है, आप खाली हाथ जाना है वहाँ पर, ठीक है, कुछ लेकर नहीं जाना वहाँ पर। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद तो सब लिखा हुआ बेसिक चीज़ें हैं कि कौन कौन सेंटर्स हैं, इनको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने बेसिक चीज़ें जानते हैं। बाकी ये है कि जो पहला टेस्ट है उसकी जो 20 ऑफ मार्च से आप फॉर्म भर फिल कर सकते हैं, जो 10 अप्रैल तक रहेगा। वेट मत करने बैठ जाना कि 10 अप्रैल को सर ने बोला था तो लास्ट डेट है तब करेंगे, 20 के बाद 2 3 4 5 दिन के बाद इसको फॉर्म फिल कर देना, सही रहेगा, ठीक है। अगर आप कुछ गलती पहले तो अवॉइड करना, गलती ना हो, गलती हो भी जाती है तो लास्ट के 3 दिन 8 से लेकर 10 तारीख तक आप करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, तो थोड़ा सा आप करेक्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन इसका आने मत दो यार, पहले से थोड़ा सा देख कर पढ़ लो ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 21 अप्रैल है, तो रिजल्ट कब पब्लिश होगा, 30 अप्रैल को बता रहे हैं, अब देखते हैं कि उस दिन कर पाते हैं नहीं कर पाते। ऐसे ही सेकंड टेस्ट के लिए और थर्ड टेस्ट के लिए डेट लिखी हुई है, तो फिर आते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट असेसेस अ कैंडिडेट इनेट एबिलिटी, मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो नाटा है ये एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये बच्चों की इनेट एबिलिटी को चेक करता है, जो कि ना तो पढ़ाई जा सकती है, ना सीखी जा सकती है, ना ही सिखाई जा सकती है। मैं इस लाइन से मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो बच्चों को पढ़ाना जरूरी होता है। अब बच्चे वोकेबलरी, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कहाँ से आएगा। खैर ठीक है, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, आपको आइडिया लग गया होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसके जवाब दे दूंगा, या फिर हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखो, पढ़ाई करने के कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, मैं तो सब कुछ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैटर्न रिमेन द सेम, तो पैटर्न पिछले 3 साल से सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पकड़ो, उनको डाउनलोड करो और टाइमर लगाओ 3 घंटे का, मतलब डाउनलोड करने के बाद 3 घंटे टाइम लगाओ मोबाइल फोन में, स्विच ऑफ ऑल अदर थिंग, सबको मना कर दो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। 3 घंटे के अंदर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर आंसर किसे मैच करो कि नंबर कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नंबर 120 130 स्कोर कर रहे हो तो देयर इज नो नीड कि आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है ना, 130 समथिंग आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई करोगे हो जाएगा। या आपको लगता है कि बेस्ट कॉलेज चाहिए तो फिर उसके लिए कोचिंग जरूरी है। अब आप मान लेते हैं आपने पहला टेस्ट लगाया, उसके अंदर आपके नंबर ही 40 नंबर आए हुए हैं, तो तब आपको जरूरत है सोचने की कि हाँ यार नंबर कम आ रहे हैं, देन आई हैव टू थिंक अबाउट इट। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब बात ये आती है कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आप आर्क जेनेसिस ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री मटेरियल में जाएंगे, फ्री मटेरियल के अंदर मैंने वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जेईई और नाटक डाले हुए हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उनको ट्राई कीजिए करने की। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हर एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी है, चाहे वो नाटा हो, गेट हो, जेई हो, नीट हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी चीज हो, विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कुछ तैयारी नहीं कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस क्वेश्चन आते हैं, मैं कितना किस लेवल पर हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सिलेबस सेम है, तो आप जानते हैं कि 2021, 2022 एंड 2023 पिछले 3 साल से आर्क जेनेसिस ने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। इतनी वीडियो अपलोड करी हुई हैं कंटेंट क्वालिटी का, मुझे नहीं लगता है कि इतना मार्केट में और भी कहीं और पर अपलोड की गई होंगी। सो आपका पहला टास्क यही है कि पिछले 2-3 साल की वीडियोस को डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, या आप ऑनलाइन देख लो, कुछ भी कर लो, जितनी वीडियोस हैं आपको आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है। मैंने बहुत चीज़ों को ध्यान रखा है अपने चैनल पर कि फालतू की वीडियो ना जाए, मुझे कोई ये है कि बच्चा कोई भी आकर देखता है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देखोगे, सारी की सारी वीडियोस आप काम की हैं। तो ये मैं सोचना कि जेई का लिखा हुआ है तो नाटा के लिए काम की नहीं है, नाटा और जेई का सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है। ऐसा नहीं हो सकता कि टर्मिनोलॉजी आपको जेई में काम आएगी नाटा में नहीं आएंगी। तो आपको पहला काम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है, दूसरा आप पढ़ना चाहते हैं तो जितनी वीडियोस बनी हुई हैं पिछले 2-3 साल की वो सारी देख लो, उसमें आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी के साथ साथ हम फ्री क्लासेस भी चलाते हैं, वीक में एक क्लास होती है फ्री, उसका भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर जाकर चेक कर लेना कैसा आपको ज्वाइन करना है। कुछ बच्चे बोले थे ज्वाइन कैसे करें, यार आप वीडियो देख तो लो, उसमें तो लिखा हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट आपको फाइन भेजूंगा अलग से, आप भेजोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो वीक में क्लास होती है, बाद में उसको यूट्यूब अपलोड कर देता हूँ मैं, लेकिन लाइव क्लास का इंटरेक्शन बहुत अलग होता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ माइंड में कुछ आपके रहते हैं कि सर कुछ भी डाउट हो सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं डेडिकेटली तैयारी करना तो यहाँ पर है बी आर्क वर्कबुक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो बी आर्क जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है उसके लिए क्वेश्चन बैंक की तरह काम करती है। इस बुक को परचेज कर सकते हैं जस्ट फॉर 170 रुपीज़ की, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, इसको परचेज कर सकते हैं। नाटा सेल्फ गाइड बुक है, ये 1100-1200 की है, इसका थोड़ा लेट जो रेट्स होते हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं डिपेंड ऑन दी प्रिंटिंग, तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। टोटली नाटा के लिए बनाई गई है, इसके अंदर आपको सेल्फ गाइड है, इसको आप परचेज करने के बाद इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, कंटेंट है, बहुत कुछ है इसमें, आप इसको तैयारी कर सकते हैं।
और आप चाहते हैं डेडिकेटली तैयारी करना कि जहाँ पर आपको कोचिंग मिलती रहे, गाइडेंस मिलती रहे, आपके असेसमेंट मिलती रहे, तो ये हैं टोटल 10 बुकलेट्स हैं जो आपको डिलीवर की जाएंगी। पूरा कंप्लीट पैकेज होता है, मोर देन लाइक 2 से लेकर 3 किलो 2.5 किलो का पैकेज होता है। इट इज हैविंग मोर देन टोटल 10 बुकलेट्स, वो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। मॉक टेस्ट होते हैं, लगभग 75 मॉक टेस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी तैयारी आपकी हो जाएगी। और लाइव क्लासेज होती हैं, वीक में 4 क्लासेज होती हैं, और ये आपके जुलाई के स्टार्टिंग तक चलेंगी, तो आप एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स पेड क्रैश कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर दिया गया है 9250809050, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आई थिंक क्लियर हो गया है कैसा पढ़ाई करनी है। आपको फ्री रिसोर्सेज और पेड रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी तो मिलते रहेंगे, कौन सी हमारी वीडियो लास्ट है ये, ठीक है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ाई में लग जाओ। आपके कुछ एक्सक्यूज बचा नहीं आपके पास अब कि मेरे बोर्ड चल रहे हैं, ये है वो है। भाई अब डेट एग्जाम की आ चुकी है, पढ़ाई करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1-2 महीना अच्छा सेशन निकाल लो, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, 5 साल एंजॉय करोगे। नहीं तो फिर यही करते रहेंगे कि सर फैकल्टी अच्छी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर आगे बच्चे चल ही नहीं रहा, मुझे फील नहीं हो रहा मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव मोर देन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स पढ़ाने का। तो मुझे बहुत सारे बच्चे आके बात करते हैं बेकार कॉलेज मिल गया है, जब मौका था तब आपने पढ़ाई नहीं करी है। और ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की नहीं, फ्री रिसोर्स भी अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आपने उस टाइम मेहनत नहीं की। द पॉइंट इज पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा सेशन निकालो, और फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।